सूर्य कुरैश की कहानी, कृतज्ञता या अहंकार। ये है कुरान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कहाँ है? वो मोहम्मद का अल्लाह कहाँ है जिसे किसी ने कभी नहीं देखा? उसे कहूँ वो अनदेखा रब कुरैश के देवताओं के सामने आकर खड़ा हो। ऐसे ही गर्व दिल को अंधा कर देता है, ऐसे ही अहंकार कान को सत्य से बहरा कर देता है। हम इस घर की हिफाजत करते हैं और वो कहता है ये उसके रब का है। देवता भी भूल गए थे कि उन्हें चाबी किसने दी थी। ये है कुरैश, वो कबीला जिसने हाजियों को खिलाया और भूल गया कि उन्हें कौन खिलाता था। हम कुरैश है, काबा के रक्षक। कुरैश को कौन रोकेगा? उन्होंने घर का दावा किया, उन्होंने सुरक्षा का दावा किया, पर जिसका उन्होंने दावा किया वो कभी उनका था ही नहीं। हमें चुनौती कौन देगा? हम इस वादी के बेटे हैं। ये उपासना से पहले अहंकार की कहानी है। ये उस कबीले की कहानी है जिसने मूर्तियों के आगे सिर झुकाया और उसे भूल गया जिसने उन्हें सम्मान दिया था। सूरे कुरैश। अधिकतर मुस्लिम परिवारों में बच्चों को कुरान की आयत दर आयत, शब्द दर शब्द याद करवाई जाती है, चाहे वे समझे या ना समझे, लेकिन आखिरी 10 सूरतें उन्हें जरूर याद करना होता है। नहीं, फिर से कहो, ली इलाफी कुरैश। ली इलाफी कुरैश। कुरैश को दी गई सुरक्षा के कारण हम इसे दोहराते हैं, हम इसे याद करते हैं, हम इसे अपनी जुबान पर रखते हैं, पर शायद ही कभी दिल में। सूरे कुरैश क्या है? ये क्यों नाजिल हुई? मक्का से खबर आई है कुरैश कबीले का पर्दाफाश हो गया है। हर बच्चा इसे पढ़ सकता है, पर कितने इसकी कहानी जानते हैं? कितने जानते हैं कि अल्लाह ने एक कबीले को नाम लेकर क्यों संबोधित किया? ये कुरैश की कहानी है, उन लोगों की कहानी जो सुकून से खाते थे जब दूसरे भूखे मरते थे। वे लोग जो दुनिया भर का सफर करते थे और उसे भूल गए जिसने उन्हें वो सुरक्षा दी थी। पर किस चीज ने उन्हें इतना सुरक्षित किया, ये हम इस कहानी में जानेंगे। कुरैश के खुद को अहंकार में लपेटने से बहुत पहले वहाँ भूख थी, इतनी गहरी भूख के रेगिस्तान भी रो रहा था। पर अहंकार एक बीज है जो आकार में भी उगता है, और जब उनका घमंड आसमान छूने लगा तो अल्लाह ने एक याद दिलाने वाली चीज भेजी। सूरे कुरैश। मोहम्मद जहाँ भी बोलता है हमारी बेइज्जती करता है। अब वो कुरैश के खिलाफ, हमारे खिलाफ आयतें लाने की जुर्रत करता है। वो हमें नाशुक्रा कहता है। नाशुक्रा? हम काबा के संरक्षक? शायद वो सिर्फ हमें ये याद दिलाना चाहता है कि हम कभी क्या थे। हम कभी क्या थे? हम कुरैश के बेटे हैं। क्या तुम भूल गए जब ये वादी भूखे मरती थी, जब हमने इसे खिलाया था, जब हमने इसे बचाया था? और इस तरह वो याद लौटी, वो याद जो सोने और गौरव के नीचे ददी हुई थी, भूख से समृद्धि तक। एक समय था जब मक्का सिर्फ पत्थर और प्यास था, कुएं खाली थे और हर रात हवा में एक ही सवाल भर जाता था, क्या आसमान कभी रहम करेगा? मेरे बच्चे मुरझा रहे हैं, ए हुब्बल रहम कर, प्लीज रहम कर। काबा के अंदर 360 मूर्तियां खड़ी थी। मर्द और औरत उनके आगे सिर झुकाते थे और बारिश के लिए दुआएं करते थे, पर पत्थर खिलाते नहीं, पत्थर जवाब नहीं देते। ए हुब्बल हमारी दुआएं ले जा, बादल वापस ला। पर कोई बादल नहीं आया, कोई हवा उम्मीद नहीं लाई, सिर्फ धूल और खामोशी और प्रत्याशा की धीमे मौत। माँ मुझे भूख लगी है, प्लीज बस एक टुकड़ा रोटी। आटा खत्म हो गया है, यहाँ तक कि चक्की भी खामोश हो गई है, और चक्की के साथ मक्का खुद भी खामोश हो गया था। फिर एक सुबह वादी में एक नाम सुनाई दिया, एक नाम जिसे आशा की तरह बोला गया। हाशिम इब्न अब्दुल मनाफ। कौन है वो क्या आवाज है? काफिले? ये वही है, ये वही है, हाशिम इब्न अब्दुल मनाफ। उन्होंने अरब के रास्ते सीरिया और यमन तक सफर किया था, वो चीज ढूंढने के लिए जो मक्का को सबसे ज्यादा जरूरत थी, इज्जत के साथ जीने का एक तरीका। उन्होंने अपने हाथों से भूखों को खिलाया, कमजोरों को पानी दिया, और पहली बार मक्का पर उम्मीद फिर से जागी। ए मेरे लोग, अगर ये घर अल्लाह का है तो उसके लोगों को भूखा नहीं रहना चाहिए। हमारे काफिले सर्दी और गर्मी में चले, दक्षिण और उत्तर की ओर। डाकुओं से भरे रेगिस्तानों को पार करके वादी से आगे सफर करना। यमन देखने से पहले हम मारे जाएंगे, हमारे ऊंट थक कर गिर जाएंगे, रास्ते सुरक्षित नहीं हैं। शायद उसका दिमाग खराब हो गया है। तुम भूल गए, हर कबीले की एक मूर्ति काबा में है। जब किसी डाकू से मिलो तो उससे कहना हम मक्का में तुम्हारे देवता के रखवाले हैं, तो हमारे घर को भरने वाली मूर्तियां ही रास्ते में हमारी ढाल होंगी। और इस तरह ये शुरू हुआ। सीरिया के पहाड़ों से लेकर यमन के तटों तक कुरैश के काफिले चले। इलाफ शब्द का जन्म हुआ, परिचय, आराम, विश्वास, एक बंधन जिसने खतरनाक को सुरक्षित कर दिया और भूखे को संतुष्ट कर दिया। और हर यात्रा के साथ उनका सम्मान बढ़ा। किसी ने काबा के रखवालों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। अल्लाह की मर्जी से भूख की वादी व्यापार का केंद्र बन गई और भूख खत्म हुई। मक्का ने फिर से सांस ली। वो कबीला जो कभी रोटी के लिए भीख मांगता था, अब दुनिया को खिलाता था। भूख तो खत्म हो गई, पर आराम अपनी परीक्षा लेकर आता है।
वो वादी जो कभी भूखी मरती थी अब फिर से जीवन से भरपूर थी। यमन से इत्र, सीरिया से मसाले, पहाड़ों के बीच बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वही मक्का जो कभी खामोशी में रोता था अब अरब के हृदय की तरह चमक रहा था। जब उनकी शोहरत बहुत दूर तक फैली तो दूसरे इलाकों में जलन पैदा हुई। यमन में अब्राह नाम का एक शासक को जलन हुई, मैं काबा को नष्ट कर दूंगा और अपने हाथों से मक्का के गौरव को जमीन से मिटा दूंगा। वो यमन को मक्का की जगह व्यापार का केंद्र बन गई और भूख खत्म हुई। मक्का ने फिर से सांस ली। वो कबीला जो कभी रोटी के लिए भीख मांगता था अब दुनिया को खिलाता था। भूख तो खत्म हो गई पर आराम अपनी परीक्षा लेकर आता है। वो वादी जो कभी भूखी मरती थी अब फिर से जीवन से भरपूर थी। यमन से इत्र, सीरिया से मसाले, पहाड़ों के बीच बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वही मक्का जो कभी खामोशी में रोता था अब अरब के हृदय की तरह चमक रहा था। उत्तर और दक्षिण से उनके काफिले आए, सर्दी में यमन और गर्मी में सीरिया। जिस घर ने कभी उन्हें बचाया था वो उनके अहंकार का आईना बन गया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरैश हूँ। मूर्तियाँ फिर से आई, निराशा से नहीं बल्कि भूलने के कारण। वो हाथ जो कभी दया के लिए भीख मांगते थे अब पत्थर को अनाज देते थे। ए हुब्बल, मेरे पति के काफिले की हिफाजत करना। ये थे कुरैश, वो कबीला जो भूख भूल गया और अहंकार याद रखा। उन्होंने घर को याद रखा पर इसके रब को भूल गए। हाशिम गुजर गए थे लेकिन उनके शुरू किए गए सफर, सर्दी और गर्मी की यात्राएं जारी थीं। कुरैश के लोग व्यापार, धन और अहंकार में बढ़े। मक्का अरब का दिल बन गया। यमन और सीरिया से काफिले आते थे और हर यात्री कुरैश की बात करता था। लेकिन जब उनकी शोहरत बहुत दूर तक फैली तो दूसरे इलाकों में जलन पैदा हुई। यमन में अब्राह नाम का एक शासक को जलन हुई, मैं काबा को नष्ट कर दूंगा और अपने हाथों से मक्का के गौरव को जमीन से मिटा दूंगा। वो यमन को मक्का की जगह व्यापार का केंद्र बन गई और भूख खत्म हुई। मक्का ने फिर से सांस ली। वो कबीला जो कभी रोटी के लिए भीख मांगता था अब दुनिया को खिलाता था। भूख तो खत्म हो गई पर आराम अपनी परीक्षा लेकर आता है। वो वादी जो कभी भूखी मरती थी अब फिर से जीवन से भरपूर थी। यमन से इत्र, सीरिया से मसाले, पहाड़ों के बीच बच्चों की हंसी गूंज रही थी। वही मक्का जो कभी खामोशी में रोता था अब अरब के हृदय की तरह चमक रहा था। उत्तर और दक्षिण से उनके काफिले आए, सर्दी में यमन और गर्मी में सीरिया। जिस घर ने कभी उन्हें बचाया था वो उनके अहंकार का आईना बन गया। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कुरैश हूँ। मूर्तियाँ फिर से आई, निराशा से नहीं बल्कि भूलने के कारण। वो हाथ जो कभी दया के लिए भीख मांगते थे अब पत्थर को अनाज देते थे। ए हुब्बल, मेरे पति के काफिले की हिफाजत करना। ये थे कुरैश, वो कबीला जो भूख भूल गया और अहंकार याद रखा। उन्होंने घर को याद रखा पर इसके रब को भूल गए। हाशिम गुजर गए थे लेकिन उनके शुरू किए गए सफर, सर्दी और गर्मी की यात्राएं जारी थीं। कुरैश के लोग व्यापार, धन और अहंकार में बढ़े। मक्का अरब का दिल बन गया। यमन और सीरिया से काफिले आते थे और हर यात्री कुरैश की बात करता था। लेकिन जब उनकी शोहरत बहुत दूर तक फैली तो दूसरे इलाकों में जलन पैदा हुई। यमन में अब्राह नाम का एक शासक को जलन हुई, मैं काबा को नष्ट कर दूंगा और अपने हाथों से मक्का के गौरव को जमीन से मिटा दूंगा। वो यमन को मक्का की जगह व्यापार का केंद्र बनाना चाहता था, इसलिए वो हाथियों के साथ कूच किया काबा को नष्ट करने के इरादे से। वो घर जिसे अल्लाह सुब्हानु व तआला ने पवित्र किया था, पर अल्लाह सुब्हानु व तआला के घर को किसी रक्षक की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानु व तआला ने इसकी खुद हिफाजत की। सीना नष्ट हो गई, काबा अछूता खड़ा रहा। हर कुरैशी ने उसे अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अल्लाह सुब्हानु व तआला की शक्ति देखी। वे जानते थे कि उन्हें किसने बचाया, पर जैसे जैसे साल गुजरे याददाश्त फीकी पड़ गई। डर फिर से अहंकार में बदल गया। जब अल्लाह सुब्हानु व तआला ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं के बीच से भेजा तो वही कबीला जिसे बचाया गया, वही लोग जिन्हें सम्मान दिया गया, वो उनके खिलाफ हो गए। मक्के के लोगों, उसकी मत सुनो, वो मेरा भतीजा है, हाँ, पर वो पागल है, देखो वो पागल, हाँ 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 हाँ। उन्होंने वही दौलत और सुरक्षा का इस्तेमाल किया जो अल्लाह सुब्हानु व तआला ने उन्हें दी थी उसके संदेश से लड़ने के लिए। कुरैश के लोगों, तुम सरदार हो, लीडर हो, तुम उसका बहिष्कार क्यों नहीं करते? तुम उससे मुंह क्यों नहीं फेर लेते? वो सही कह रही है, हाँ हाँ, उसका बहिष्कार करो, उसे छोड़ दो, उसे तोड़ दो। तब अल्लाह सुब्हानु व तआला ने भूलने वाले कबीले को याद दिलाने के लिए सूरे कुरैश नाजिल की। ये अल्लाह सुब्हानु व तआला की रहमत थी ताकि उन्हें एक बार फिर याद दिला दिया जाए कि सुरक्षा और सम्मान सिर्फ उसी से आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, परम दयालु और करुणावान अल्लाह के नाम पर। 1. ली इलाफे कुरैश। कुरैश को एक दूसरे से मेल जोल रखने के कारण या उनके लिए सुख चैन जुटाने के कारण। विद्वान समझाते हैं कि ये सूरह सीधे सूरह अल फील से जुड़ी हुई है।
जब अल्लाह सुब्हानो व तआला ने अब्राह और उसकी शक्तिशाली सेना को नष्ट किया तो उन्होंने ये केवल अपने घर की रक्षा के लिए नहीं किया था, बल्कि कुरैश के दिल को नरम करने के लिए भी किया था, ताकि वे उसकी रहमत को महसूस करें और उस रब से मोहब्बत बढ़ाएं जिसने उन्हें बचाया था। अल्लाह सुब्हानो व तआला ने उस दिन के आतंक को शांति में बदल दिया। उन्होंने उनके दिलों को सुकून दिया और उनके नाम कुरैश को सम्मान दिया, इसलिए नहीं कि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देने का फैसला किया था। इस तरह सूरह अल फील और सूरह कुरैश एक साथ खड़ी हैं। एक अल्लाह सुब्हानो व तआला की शक्ति दिखाती है, दूसरी उसकी रहमत। इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, यानी उन्हें सर्दी और गर्मी की यात्राओं से परिचित कराने के कारण। इलाफ शब्द का मतलब है मेल जोल, आराम और सुरक्षा। अल्लाह ने कुरैश को एक दुर्लभ तोहफा दिया, उनकी यात्राओं में सुरक्षा। सर्दी में वो यमन की यात्रा करते थे, जो माल और व्यापार से भरी एक गर्म भूमि थी। गर्मी में वो सीरिया की यात्रा करते थे, जहां हवा ठंडी थी और बाजार जीवंत थे। ये यात्राएं उनकी जीवन रेखा बन गई। भोजन, कपड़े, दौलत, सब कुछ उनके जरिए आता था। और जबकि रेगिस्तान जलते थे और डाकू दूसरों पर हमला करते थे, किसी ने भी कुरैश के काफिलों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर कबीला उनका सम्मान करता था, क्योंकि वो काबा के रखवाले थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर। हम कुरैश है, काबा के रक्षक। कुरैश को कौन रोकेगा? हमें कौन चुनौती देगा? हम इस वादी के बेटे हैं। हर कबीले की एक मूर्ति काबा में है। जब किसी डाकू से मिलो तो उससे कहो कि हम मक्का में तुम्हारे देवता के रखवाले हैं। अगर कोई डाकू उन्हें रोकता तो वे बस कहते कि हम कुरैश हैं, काबा में तुम्हारे देवता के संरक्षक, और वो उन्हें जाने देता। इस तरह उनका सम्मान और सुरक्षा उनके अपने नहीं, बल्कि घर के आशीर्वाद से थे। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो उन्हें चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें। फिर हुक्म आया तो उन्हें चाहिए कि वो उसकी इबादत करें जिसने उन्हें सुरक्षा दी, जिसने अरब भर में उनका नाम मशहूर किया। ये आयत एक जेंटल याद दिलाती थी, उन मूर्तियों की पूजा न करो जिन्हें तुमने तराशा है, बल्कि इस घर के रब की इबादत करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। वही रब जिसने अपने घर को तबाही से बचाया और इसी वजह से तुम्हें सम्मानित किया। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफिन, जिसने उन्हें भूख में खाना खिलाया और डर से अमन दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरैश को उनके पास्ट की याद दिलाते हैं, उन दिनों की जब मक्का भूखा मरता था, जब ज़मीन बंजर थी और बच्चे भूख से रोते थे। वही था जिसने उन्हें खिलाया, जिसने बंजर रेगिस्तानों के जरिए व्यापार के रास्ते खोले, जिसने उनकी मेज़ों को खाने और सुरक्षा से भर दिया। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें सब कुछ दिया। वो उन्हें भूख से बहुतायत में ले आया, डर से शांति में। हमारे लिए सबक। सदियां गुजर गईं जब से कुरैश इन गलियों में चलते थे। मूर्तियां जा चुकी हैं, रेगिस्तान रोशनी और जीवन से भरा है, पर कहानी आज भी जिंदा है। हम आज सूरह कुरैश सिर्फ एक कबीले की कहानी के रूप में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि एक आईने के रूप में, क्योंकि हम भी कुरैश हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें खाना दिया जब वो भूखे थे, और शांति दी जब वो डरते थे, और हमें वो हर दिन घर, आराम और सुरक्षा देता है। फिर भी हम कितनी बार भूल जाते हैं कि ये किसने दिया। हम अपने करियर की योजना बनाते हैं जैसे उन्होंने अपने काफिलों की योजना बनाई थी। हम अपनी तनख्वाह पर भरोसा करते हैं जैसे उन्होंने अपने व्यापार पर भरोसा किया था। हम अपनी शांति को अपनी कोशिश, अपनी सफलता को अपनी बुद्धिमत्ता, अपने आराम को अपना हक कहते हैं। पर सच्चाई वही रहती है। जैसे कुरैश को घर की वजह से सम्मानित किया गया था, हमें सिर्फ उस घर के रब के से हमारे रिश्ते के कारण सम्मानित किया जाता है। सूरह कुरैश सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक अहंकार से पहले कृतज्ञता याद रखने की एक जंटल चेतावनी है। कुरैश ने एक बार कहा था, हम काबा के रखवाले हैं, हम कुरैश हैं, काबा के रखवाले। कुरैश को कौन रोकेगा? कुरैश को कौन चुनौती देगा? और आज हम कहते हैं करें, ये हुक्म सिर्फ कुरैश के लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी है। इबादत इसलिए ना करो कि तुम्हें करनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हर सांस, हर भोजन, हर धड़कन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आती है। एक समय था जब कुरैश भूख भूल गए और उसे भूल गए जिसने उन्हें खिलाया।
और ऐसे भी समय आते हैं जब हमारी आत्मा भूखी होती है, भले ही हमारे हाथ भरे हों, तब हम खालीपन भूल जाते हैं। जब तुम्हारा दिल बेचैन महसूस करे तो याद रखना कि शांति पैसे या शोहरत या योजनाओं से नहीं आती, ये उसी स्रोत से आती है जिसने कुरैश को भूख में खिलाया और डर में पनाह दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आती है। एक समय था जब कुरैश भूख भूल गए और उसे भूल गए जिसने उन्हें खिलाया। और ऐसे भी समय आते हैं जब हमारी आत्मा भूखी होती है, भले ही हमारे हाथ भरे हों, तब हम खालीपन भूल जाते हैं। जब तुम्हारा दिल बेचैन महसूस करे तो याद रखना कि शांति पैसे या शोहरत या योजनाओं से नहीं आती, ये उसी स्रोत से आती है जिसने कुरैश को भूख में खिलाया और डर में पनाह दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आती है। एक समय था जब कुरैश भूख भूल गए और उसे भूल गए जिसने उन्हें खिलाया। और ऐसे भी समय आते हैं जब हमारी आत्मा भूखी होती है, भले ही हमारे हाथ भरे हों, तब हम खालीपन भूल जाते हैं। जब तुम्हारा दिल बेचैन महसूस करे तो याद रखना कि शांति पैसे या शोहरत या योजनाओं से नहीं आती, ये उसी स्रोत से आती है जिसने कुरैश को भूख में खिलाया और डर में पनाह दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आती है। एक समय था जब कुरैश भूख भूल गए और उसे भूल गए जिसने उन्हें खिलाया। और ऐसे भी समय आते हैं जब हमारी आत्मा भूखी होती है, भले ही हमारे हाथ भरे हों, तब हम खालीपन भूल जाते हैं। जब तुम्हारा दिल बेचैन महसूस करे तो याद रखना कि शांति पैसे या शोहरत या योजनाओं से नहीं आती, ये उसी स्रोत से आती है जिसने कुरैश को भूख में खिलाया और डर में पनाह दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आती है। एक समय था जब कुरैश भूख भूल गए और उसे भूल गए जिसने उन्हें खिलाया। और ऐसे भी समय आते हैं जब हमारी आत्मा भूखी होती है, भले ही हमारे हाथ भरे हों, तब हम खालीपन भूल जाते हैं। जब तुम्हारा दिल बेचैन महसूस करे तो याद रखना कि शांति पैसे या शोहरत या योजनाओं से नहीं आती, ये उसी स्रोत से आती है जिसने कुरैश को भूख में खिलाया और डर में पनाह दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आती है। एक समय था जब कुरैश भूख भूल गए और उसे भूल गए जिसने उन्हें खिलाया। और ऐसे भी समय आते हैं जब हमारी आत्मा भूखी होती है, भले ही हमारे हाथ भरे हों, तब हम खालीपन भूल जाते हैं। जब तुम्हारा दिल बेचैन महसूस करे तो याद रखना कि शांति पैसे या शोहरत या योजनाओं से नहीं आती, ये उसी स्रोत से आती है जिसने कुरैश को भूख में खिलाया और डर में पनाह दी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस घर का रब। सूरे कुरैश का हर पाठ एक याद दिलाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें खिलाया, उसने तुम्हारी हिफाजत की, वो अभी भी कर रहा है। तो इस सूरे को सिर्फ अपनी जुबान पर न रहने दो, इसे अपने दिल में जिंदा रहने दो। जब तुम कुरैश कहो तो उसमें अपना नाम सुनो, क्योंकि ये सबक सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये हर उस दिल के लिए था जो आरामदायक हो जाता है और अपने रब को भूल जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरैश को सुरक्षा और सम्मान दिया ताकि वो कृतज्ञता के साथ उसकी सेवा कर सके। वो हमें भी वही देता है ताकि हम जी सकें, इबादत कर सकें और याद रख सकें। ये है कुरैश की कहानी, उस कहानी की कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वादी को खिलाया, एक कौम को बचाया और उन्हें और हमें याद दिलाया कि सुरक्षा और भोजन कभी कमाए नहीं जाते बल्कि तोहफे में दिए जाते हैं। फलयाबुदू रब्ब हादल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफिन।